ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 10 of the Aranyakandam, which is 22 verses. Rama expresses his firmness in keeping the vow of killing the ogres for the protection of the sages. आज हम दशम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। श्री राम का ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करना। वाक्यम् एतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्त्या श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाच अथ जानकीम्। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेही कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। Having heard these words uttered by Vaidehi, devoted to her husband, Rama, firmly adhering to Dharma, then replied to Janaki. हितम् उक्तं त्वया देवी स्निग्धया सदृशं वचः कुलं व्यपदिश्यन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे। देवी, धर्म को जानने वाली जन किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वे तुम्हारे ही योग्य है। O daughter of Janaka, knower of Dharma, O queen, you being affectionate have given a wholesome advice, which is becoming of you, referring as it does to the duty of my race. किं नु वक्ष्याम्यहं देवी त्वया उक्तम् इदं वचः क्षत्रियैः धार्यते चापो नार्थशब्दो भवेदिति। देवी, मैं तुम्हें ये उत्तर दूं, तुमने ही पहले ये बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार ना करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। O queen, what shall I say? You yourself have stated that a bow is wielded by Kshatriyas so that there should be no cry of the sufferers. ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितवृताः मां सीते स्वयं आगम्य शरण्यं शरणं गताः। सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। In the Dandaka forest, those suffering sages with austere vows themselves came to me, O Sita, and resorted to me, knowing me capable to protect them. वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः न लभन्ते सुखं वीरु राक्षसैः क्रूरकर्मभिः। वीरु, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि उन क्रूर कर्म राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। Always dwelling in the forest, eating roots and fruits, they are not getting happiness, O timid one, due to the cruel activities of the ogres. भक्ष्यन्ते राक्षसैः भीमैः नरमांसोपजीविभिः ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्यवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। They are being eaten up by the terrible ogres living on human flesh. Being devoured by these sages dwelling in the Dandaka forest, the best among the Brahmanas asked me to show favor to them. अस्मानभ्यवपद्येति माम् ऊचुः द्विजसत्तमाः मया तु वचनं श्रुत्वा तेषाम् एवं मुखाच्युतम्। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंड कारणवासी
द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे ये बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। I, for my part, having heard the words that had escaped from their mouth and having shown the desire to listen to their speech, made the following statement. कृत्वा वचन शुश्रूषां वाक्यम् एतत् उदाहृतं प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा तु ममातुला। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। यदीदृशैः अहं विप्रैः उपस्थेयैः उपस्थितः किं करोमि इति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ। महर्षि, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए। ये मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। ये बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। Be you gracious to me. Indeed, it is a great shame for me that I have been approached by such brahmanas as are worthy of being approached. I then asked the brahmanas as to what I should do. सर्वैः एव समागम्य वागियं समुदाहृता राक्षसैः दण्डकारिण्ये बहुभिः कामरूपिभिः। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों से प्रकट किया। श्री राम दंड कारण में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। Coming together, all of them made the following submission. We have been greatly tormented in Dandaka forest by many ogres assuming different forms according to their will. Rama, you please protect us from them. अर्दिताः स्म वृषं राम भवान् नस्त्र रक्षतु होमकाले तु संप्राप्ते पर्वकालेषु च अनघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दीर्घदर्श मांस भोजी राक्षस हमें घर दबाते हैं। When the time comes for pouring oblations into the sacred fire and also on holy occasions, this flesh-eating, unassailable ogres attack us. दर्शयन्ति सुदुर्दर्शा राक्षसाः पिशिताशनाः राक्षसैः दर्शितानां च तापसानां तपस्विनाम्। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हो। O sinless one, you are the greatest asylum for us poor ascetics, who are always seeking an asylum, assailed as we are by these ogres. गतिं मृगयमानानां भवान् नः परमागतिः कामं तपः प्रभावेन शक्ता हन्तुं निशाचरान्। चिरार्जितं न चेत् शमः तपः खण्डयितुं वयं बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छा अनुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से अपराजित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। Although we are able to kill the night wanderers by virtue of our austerities, we do not desire to waste the power accumulated by us for such a long time. O Raghava, austerities are beset with many obstacles and are always difficult to be performed. तेन शापं न मुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः तदर्ध्यमानान् रक्षोभिः दण्डकारिण्यवासिभिः। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते। इसलिए दंड कारणवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं।
Therefore, though being eaten up by the ogres, we do not pronounce a curse. Hence, along with your brother, you protect us, oppressed as we are by the ogres dwelling in the Dandaka forest. For you alone are our master in the forest. रक्षणस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाता हि वयं वने मया चैतत् वचः श्रुत्वा कार्ष्ण्येन परिपालनम्। जनक नंदिनी दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। And having heard this speech, I promised complete protection to the sages living in the Dandaka forest, O daughter of Janaka. ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्। मुनियों के सामने ये प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। And having made a promise, I dare not, as long as I am alive, falsify the word given to the sages, for truth is always dear to me. मुनीनाम् अन्यथा कर्तुं सत्यम् इष्टं हि मे सदा अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते स लक्ष्मणा। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषता ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। I can even give up my life for you together with Lakshmana, but not my plighted word given especially to the Brahmanas. न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तद अवश्यं मया कार्यं ऋषीणां परिपालनम्। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदे नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही कि मुझे रक्षा करनी चाहिए थी, फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। Therefore, O Vaidehi, I am compelled to protect the sages, even if I had not given the word, much more so when a vow has been taken. अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाय कथं पुनः मम स्नेहाच्च सौहार्दादिदम् उक्तं त्वया वचः। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्द वश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय ना हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। You have uttered these words due to your love and goodwill for me, O Vaidehi. परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न हि अनिष्टो अनुशास्यते सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने। शोभने, तुम्हारा ये कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वदा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। O Sita, I am fully pleased, for a person is never advised unless he is dear to one. And it is becoming and proper not only for you, but for your family too. O beautiful lady, you are dearer to me even than life, being my companion in dharma. स धर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसि इत्येवम् उक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिल राजपुत्रीं रामो धनुष्मान् सह लक्ष्मणेन जगाम रम्यानि तपोवनानि। महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवन में विचरण करने लगे। Having addressed these words to his beloved Sita, the princess of Mithila, the high-souled Rama, the wielder of a bow, together with Lakshmana, proceeded to the charming groves inhabited by the ascetics. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 10 of the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic.
Om. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokābhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद. धन्यवाद.